आजकल शादी होती है तो लड़की नाचती हुई स्टेज पर आती है। ये पहले ही कह गए हैं महापुरुष ऐसा होगा, और ये कोई अच्छा नहीं हो रहा है। शर्म नहीं आती? जेठ खड़ा है, ससुर खड़ा है, समाज खड़ी है, अभी नाच रही हो सबके आगे। थोड़ी शर्म है नहीं है? आजकल तो गजब का फैशन है साहब, शादी के पहले लड़का लड़की घूमने चले जाते हैं, फोटो तो खिंचा के आ जाते हैं। हाँ, और फिर वो फोटो अपने कटआउट वहां जहां शादी होती है वहां पे वो रखते सजा, सब लोग देखते हैं अश्लील चित्र। वो लड़का लड़की शादी के पहले ही एक दूसरे से चिपक रहे हैं। आपको पता है ये कितना अमर्यादित है? अरे भारत की लड़की शादी के पहले किसी को समर्पण नहीं करती। आप ये क्या कर रहे हैं? पतिव्रता नारी के ये लक्षण नहीं है। भले तुम्हारा होने वाला पति है, लेकिन उसको भी अभी कन्यादान के पहले तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं है। कन्यादान के पहले उसका आप पर कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको गले लगाए और वो आपसे चिपके। लेकिन आज अश्लीलता, सारी मर्यादाएं समाप्त हो रही हैं। आप लोग भी, माँ बाप भी अपनी बेटी को रोकते नहीं हो। थोड़े तो संस्कार दे देना मेरी माँ। ये नाचना कूदना सारी जिंदगी घर में नाच लो, बाप के घर जितना नाचना हो, मंच में ही शादी के समय नाचते हुए आना, ये कोई शोभा नहीं देता। बहुत अशोभनीय लगता है देखने में। आप लोगों को शोभनीय लगे भैया तो आप इसमें आपकी स्वतंत्रता है, पर देखने में हमें तो अच्छा नहीं लगता। अमर्यादित है। देखो मर्यादाएं सब जगह हैं, सबकी हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। शादी विवाह करना बुरा नहीं है, पहले भी शादियां होती थी। फोटो खिंचाना भी बुरा नहीं है, पर एक मर्यादा में। आपने देखा शादी विवाह फोटो लगा लेते हैं लड़का लड़कियों की, कुछ फोटो तो अमर्यादित होती हैं। हाँ या ना? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कुछ फोटो अमर्यादित होती हैं? आप सब सहमत हैं? तो समाज में जब रहते हो तो बोला क्यों नहीं करते आप लोग? भीष्म पितामह बने रहते हो आप लोग, जो गलत हो रहा है उसे रोकते क्यों नहीं हो? समझाते क्यों नहीं हो? भीष्म पितामह बनोगे तो बाणों की सैया मिलेगी। जहां भी जो भी गलत हो उसे बोला करो भाई, उचित सही है, अनुचित नहीं। क्यों मेरी मां, क्या ख्याल है आपका? आप लोग अपनी बेटियों को समझाना, सब चीजें अच्छी लगती हैं एक मर्यादा में रहने से। वो चीज अच्छी नहीं लगती जो अमर्यादित हो जाए। मर्यादा भी कोई चीज है कि नहीं? इसलिए मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला मतलब शराब, जुआ जहां होगा, शराब जाए, सब मधुशाला है। आजकल तो लोग लड़के लड़की शादी के बाद, मैंने सुना है, वारों में जाया करते हैं नाचने। लोग शादी के बाद मंदिर जाना चाहिए तो जाते हैं, बताओ, नाचने। आजकल तो मेरी माँ, मैंने सुना वार खुल रहे हैं जहां लड़का लड़की नाचते हैं। कोई लड़की हो कोई लड़का, किसी के संग कोई भी नाच सकता है, ऐसी आजादी है। मतलब आज के युग में केवल भोग प्रधान दिख रहा है सब, केवल भोग, केवल भोग, इसके सिवा कुछ नहीं। इसलिए आप समझाओ, मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। ये कलयुग की शुरुआत है। पिता के संग भरी सभा में, देखो रफी जी गा रहे हैं 50 साल पहले, जो होने वाला था वो 50 साल पहले बोल दिया होगा। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। बाला मीन्स घर की लड़की। ये ऐसा कन्यादान पिता ही
एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। ऐसा कलयुग आएगा जहां बाप ही बेटी का धन खा जाएगा। ऐसा कलयुग आएगा, बाप ही खा जाता बेटी से ले लेकर के, है ना। इसलिए मेरी मां समझो, धर्म में भी होगा, कर में भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। शर्म नहीं है बस। बात बात पर मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। माँ बाप समझाए कैसे नहीं करना। तुम नहीं जानते, तुम्हारे जमाने में नहीं होता था, हमारे जमाने में तो नाच के जाएंगे जाएंगे, जो करना कर लो, हम जाएंगे, हम फोटो खिंचाएंगे, जो करना कर लो। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का। कलयुग में तो कौओं की मौज है। कलयुग में तो अच्छे आदमी परेशान हैं और दुष्ट आदमी मौज उड़ा रहे हैं। बड़ी विडंबना है। कलयुग का ये प्रकोप है साहब, आप कुछ नहीं कर सकते, कलयुग है। भगवान की शरण में रहो बस। तो नारी का धर्म है पति की सेवा करना। पति कैसा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, सेवा करो पति की। और पति नारी का आदर करे, नारी का सम्मान करे। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। पति के बिना सब अधूरा है मेरी माँ। इसलिए अपने पति के पांव दबाया करो, अपने पति परमेश्वर को भगवान मान कर सेवा किया करो। और पुरुष लोग पत्नी का सम्मान किया करें। मन सबसे हटकर भगवान में लग जाए। यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की सार्थकता। समझ रहे हैं ना भक्तों? कुल मिलाकर भगवान में मन लगाना है, बस गोविंद में मन लगाना है। पति पत्नी प्रेम से रहा करो। झगड़ा लड़ाई बहुत हो गई, प्यार से रहो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज अपने पति से लड़ाई की और पति चला गया, पत्नी से लड़ाई की पत्नी चली गई, किसका भरोसा कब कौन मर जाए। प्रेम से रह लो, बचे हुए दिन हैं, प्यार से रह लो। भरोसा नहीं है जीवन का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाए चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का। तो मैया आप में से कितनी मैया आज से पांव दबाएंगी अपने पति परमेश्वर के? बताओ पांव कौन कौन दबाएगा?
नहीं उठाया जा रहा है हाथ। लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरण दबाती हैं कि नहीं? कभी कभी दबाती हैं कि रोज? फिर आप लोग रोज क्यों नहीं दबाती हो? पति के चरण रोज, जिस घर में नारी पति के नित्य चरण दबाती है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। और जो पुरुष अपनी नारी का सम्मान, पांव दबाओगी तो सम्मान करेगा। पति कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता, अंधा लंगड़ा बहरा काना, पति कैसा भी हो, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा पति करके अपमाना, नारी पाप जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, अब जैसा है तुम्हारे भाग्य का मिल गया। जो आपका बजट था उस बजट का पति मिल गया। अच्छा, ज्यादा बजट था तो वीआईपी मिला, अच्छा मतलब समझदार। और आपका बजट कम था तो सस्ता वाला पकड़ा दिया भगवान ने। बात बात में बिगड़ जाता है, सस्ते पति है। बात बात में गुस्सा हो जाए मतलब सस्ता पति है। और जो बड़ा धीर वीर गंभीर हो, महंगा वाला पति है आपका। आपका कौन सा, सस्ता वाला महंगा वाला? हा? महंगा वाला। और पत्नियां भी सस्ती महंगी होती हैं। बात बात में मायके चली जाए मतलब 2 कौड़ी की सस्ती है ना। और जो बड़ी धीर वीर गंभीर परिवार को लेकर चले, बड़ी समझदार हो, सबको सब अपमान गालियां दें फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी, क्यों देखो ससुर कुछ कहे तो बाप है, सास कुछ कहे तो माँ है, और पति कुछ कहे परमेश्वर है। भाई गृहस्थी सहने से चलती है, सिंपल भाषा में समझो। सहोगे नहीं तो गृहस्थी चलेगी ही नहीं। थोड़ा तो सहना पड़ता है, पति को भी सहना पड़ेगा और पत्नी को भी सहना। अब तुम बात बात में गुस्सा हो जाओ तो तुम्हारी गृहस्थी नहीं चलेगी। तुम भले तलाक ले लो, दूसरे से कर लो शादी, तो क्या होगा? वो उससे तुम चला लोगी, एक से ना चला पाई दूसरे से चला लोगी। आजकल तो तलाक का बड़ा फैशन चल रहा है, ट्रेंड में है। कोई बात है, तो तुम शादी के बाद देखा ठीक नहीं है, दूसरा पहले ही नहीं तुम से संभाला नहीं संभाला, दूसरा क्या संभलेगा? और जो पति बदलती रहती हैं वो कोई पतिव्रता, कोई पत्नी नहीं होती, वैश्या कहलाती हैं वो। क्यों, क्या कहलाती हैं? तो आप लोग अपने चरित्र का ध्यान रखा करो और मनमानी मत करो। पति पत्नी का सम्मान करे, सहन करके रहो, समझाओ पत्नी को। तुमसे ना समझे तो कथा समझाओ, सुनाओ, ये दास अनिरुद्ध समझाएगा। और पति को पत्नी ना छोड़े, पत्नी पति को ना छोड़े, प्रेम से रहो। गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है बताओ? क्या चाहिए? पैसा या समझदारी? आज हम सहनशीलता की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सहनशीलता तो होनी ही चाहिए। सहनशीलता कब होगी? जब समझदारी होगी। पति पत्नी के रिश्तों को चलाने के लिए दोनों का मैच्योर होना, समझदार होना अति आवश्यक। और सहनशीलता तो फिर चाहिए ही चाहिए, उसका तो कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, एक बात और मुझे बता दो कि गृहस्थी एक की समझदारी से चलती है या दोनों की? बोलो। दोनों हो तो सोने में सुहागा है, पर दोनों में एक भी समझदार हुआ तो भी गृहस्थी चल जाएगी। दोनों हुए तो फिर उसकी तो बात ही अलग है। इसलिए मेरी माँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनमें दोनों लोग समझदार हैं, पति पत्नी? आप में से कितनों की गृहस्थी ऐसी है जहां दोनों समझदार हैं? उठा लो हाथ। अब ये वाले हाथ उठाओ, जो एक समझदार है वो हाथ उठाएं। पत्नी, कुछ लोगों की पत्नियां चुभती हैं कांटा बनकर, पर कुछ लोग अपनी पत्नियों को वो कांटा बना लेते हैं जिस पत्नी के कारण उनकी चुभन सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तो अब आपके हाथ में कांटा है, आप उसका उपयोग क्या करते? पति भी कांटा है, अब आप उसको चुभने वाला बना रहे हैं या चुभन को कम करने वाला?
मतलब पत्नी के संग रहने में फायदा ये है कि आपका मन बहुत चंचल है। यदि किसी का विवाह नहीं होता तो उस पुरुष का मन बहुत सारी महिलाओं में जा सकता है, यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी। पर जिसका विवाह हो जाता है फिर वो अपनी पत्नी में मस्त हो करके और पत्नी में रहकर वो देख लेता है कि संसार का सुख कितना है, और देख करके अब वो मन को हटाने लग जाता है संसार से। मतलब कांटा निकल गया। विषयों का कांटा जो लगा था किसके कारण निकला? पत्नी के कारण। और एक स्त्री के पास यदि पुरुष ना हो, एक कोई महिला यदि इस विवाह ना करे तो हो सकता है कि उसका मन 17 जगह भटक जाए। क्यों जी? हो सकता, संभावनाएं हैं। इसलिए विवाह करना जरूरी होता है कि पति रहेगा तो आपकी सांसारिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे मन आप लोग वहां से हटा लेना भोगों से और भगवान में लगा देना। देख लो कि कितना सुख है, वो भी देख लो भैया। नहीं देखोगे तो लगेगा पता नहीं कितना सुख है। लड्डू ऐसा है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए तो खा के पछता लो। देख लो भैया, तसल्ली से देख लो, रह ना जाए मन में कुछ। अब तो देख लिया, अब तो हट लो भैया वहां से। बुढ़ापा आ गया, दांत वात भी गिर गए हैं, अब तो मन हटा लो। तो ये कांटा है साहब। अब चाहो तो आप कांटा से दर्द बढ़ा लो और चाहो तो आप कांटे से दर्द घटा लो। कांटा सबके पास है, मर्जी आपकी कि दर्द बढ़ाना है कि दर्द घटाना है। समझ रहे हैं मेरी मां? पत्नी वह कांटा है जिससे दर्द कम भी हो जाता है और दर्द बढ़ भी जाता है। पति वह कांटा है जिससे दर्द घटता भी है और दर्द। यदि मन संसार में उलझा रहा, पति मर गया, अब सोचो, अब समझना, किसी पत्नी का पति मर गया और मरने के बाद उसकी पत्नी को लगा पति मर गए, अब क्या करे, तो दूसरा पति कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका कांटा इसे अब दर्द देने वाला बन गया। इसने मन हटाया नहीं, कांटा निकाला ही नहीं भोगों का। और पत्नी मर गई तो आदमी ने दूसरी ले आया, मतलब इसकी भी पत्नी दर्द देने वाली हो गई। अरे पत्नी पति इसलिए होते हैं कि आपका मन हटे और लगे, इसके लिए नहीं होती पत्नी। क्या कहते हैं आप? पति पत्नी का जो हमारे भारत में अनादि समय से पति पत्नी का रिश्ता है, क्यों है ये? एक पति पत्नी का रिश्ता क्यों शादी करनी जरूरी होती है? क्या इसका साइंटिफिक रीजन है? क्या इसका आध्यात्मिक कारण है? बताओ, क्यों शादियां होती हैं? शादियां इसलिए होती हैं कि आपका मन भोगों में ना जाए। इसलिए नहीं होती कि आप और बड़े भोगी बन जाएं। हटाने के लिए मन को शादियां होती हैं। पहले के लोग 16-16 साल में शादी कर देते थे। क्यों? क्योंकि वही 16 साल की उम्र से मन की चंचलता चालू होती है। तो बड़े बुजुर्गों ने वहीं से शादी के खूंटे में बांध दिया। चल तेरा मन विचलित हो, देखना शुरू कर भाई, अपनी गृहस्थी संभाल और देख ले कि कितना सुख है। और जब देख लेना भरपूर तो फिर धीरे से मन हटाकर गोविंद में लगा देना, कि मन भगवान में लगेगा। क्योंकि संसार ऐसे ही नश्वर है। कितना भी भोग भोगो, सुख की अभिलाषाएं रखो, कितना सुख पाया तुम्हारे बाप दादों ने और तुमने। अब तो मन हटा लो। इसलिए विवाह होता। किस किस को बात समझ में आ रही है? मैया आपको नहीं आएगी मेरी मां, पंचायत ही पूरी नहीं हो रही है। इसलिए समझ में नहीं आए। और ये विषय सबके बस का नहीं है जो हम कह रहे हैं, है ना? ये विषय भी सबके खोपड़ी में घुसेगा नहीं। खग जाने खग ही की भाषा। सब भाषाएं सब नहीं जान सकते ना, इसलिए आप जाने अच्छी बात है।
भगवान ने कहा जाओ पति के संग रहो। गोपियों ने कहा प्रभु हमारा मन पति से भर गया है, अब यदि कहीं जगह खाली है तो केवल आपके लिए जगह बची है, संसार से तो भर चुकी हैं, संसार से तो भर चुकी हैं, अब जगह यदि खाली है तो रिक्त स्थान जो है वह आपसे पूरा होगा। खाली स्थान जो है आपसे, सारा भरा है, अब कोई चाहत नहीं है। हम भगवान की शरण में आई हैं। गोपियां कहती हैं हम आपसे कुछ और थोड़ी चाहती हैं, आपसे आपको चाहती हैं, आपसे आपको चाहती हैं। गोपियों के अंदर कोई चाहत नहीं है, कोई वो कामी नहीं है कि अपने पुरुष को छोड़कर किसी पराये पुरुष के पास, ना, गोपियां भक्त हैं और भक्त का लक्षण यही है, संसार की जिम्मेदारियां पूरी करके वो भगवान की तरफ दौड़ता रहे। गोपियों की तरफ दौड़ के आई हैं गोपियों ने भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानायं कच्चिद् ब्रूता गमनकारणम्। सारी गोपियों का स्वागत करके गोपियों को भगवान ने समझाया पति धर्म, नारी का एक ही धर्म होता है और वह धर्म है, नारी का एक ही धर्म होता है मैया। कौन सा धर्म है? पातिव्रत धर्म, पतिव्रता। क्या होना, स्त्री को क्या होना चाहिए? पतिव्रता, पतिव्रता। जो स्त्री पतिव्रता है वह श्रेष्ठ स्त्री है। अच्छा बताओ पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण बताओ मैया। ओ मेरी माँ, नींद आए तो बता देना, लोरी सुनाएंगे अच्छी वाली आपको। हाँ, और एक सूचना भी दे दूं, परसों से नहीं, कल तो कथा है, कल तो कथा, परसों नहीं, नरसों से यहां पर 7 दिनों तक खूब राम जी की चर्चा करेंगे। हम आपसे राम जी की कथा सुनाएंगे आपको। इस भागवत जी के बाद आपको कौन सी कथा सुनाएंगे? राम कथा। बीच में 7 दिन मिल रहे हैं, राम कथा 9 दिन की होती है, इसलिए आपको केवल राम जी के अच्छे अच्छे चरित्रों पर, जो भी विशेष चरित्र हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। 9 दिन की कथा नहीं, 7 दिन में ही जितना भगवान की कथा, जितना चरित्र हो पाएगा, जितना हो पाएगा। कोई अनुष्ठान नहीं है, यूं ही आपके आनंद के लिए भगवान की चर्चा कहने सुनने का अवसर मिलेगा। तो 9 दिन की नहीं, 7 दिन की राम कथा आपको सुनाएंगे। 9 दिन की राम कथा तब होती है जब कोई अनुष्ठान के हमें 9 दिन ही सुनना है, पर यहां तो 7 दिन बीच में खाली हैं, तो उन 7 दिनों में भगवान की चर्चा होगी राम जी की, इसलिए राम कथा आपको सुनने को मिलेगी। अब इस कथा के बाद तो आप लोग सुनिए, कौन कौन सुनेगा राम कथा? राम जी की चरित्र, राम जी की लीलाएं आपको ये दास सुनाएगा, जैसी बनेगी। आप तो हल्ला करने लग गए, शोर नहीं करना, ध्यान से सुनो। तो हम कह रहे थे पतिव्रता नारी का लक्षण क्या होता है, किसे कहते हैं पतिव्रता? मैया बताओ पतिव्रता नारी का क्या अर्थ है? आप में से कितनी नारियां पतिव्रता हैं? हाथ उठा के बताएंगे। क्यों, आपको अपने पे विश्वास नहीं है? है तो हाथ उठाओ। है, उठा लो। बगल में पति बैठा होगा,
और देख लेगा कि इसने हाथ नहीं उठाई तो वो कल से ही झगड़ा चालू, क्यों नहीं उठाया। वैसे हमारे देश की प्रत्येक नारी पतिव्रता ही होती है, पर पतिव्रता नारियों के कुछ लक्षण हैं, वो मैं आपको सुना रहा हूं। जो पत्नी, जो स्त्री अपने पति के सिवा सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता नारी कहा जाता है। जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष को ना देखे गंदी निगाहों से, कहा तो ये गया है सपने में भी ना देखे, वो पतिव्रता है। जो अपने पति को भोजन कराकर भोजन करती हो, जो पति के जागने के पहले जागती हो, जो पति के नित्य चरण दबाती हो, जो पति की आज्ञा को परमेश्वर की आज्ञा मानती हो, ऐसी पत्नियां, ऐसी पतिव्रता नारी का दर्शन हो जाए तो सामने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी नारियों के दर्शन मात्र से। इतनी महिमा है नारियों की। नारियों की हमारे यहाँ कितनी महिमा है और नारियों का कितना सम्मान है। कहते हैं 10 पुरुष के बराबर एक स्त्री होती है, 10 पुत्रों के बराबर एक बेटी होती है, 10 पुत्रों के बराबर एक बेटी होती है। और एक लड़की को, एक स्त्री को, एक स्त्री की हत्या कर देने से, एक स्त्री की हत्या कर देने से, ध्यान से सुनना इस बात को, एक स्त्री की हत्या कर देने से आपको 100 ब्रह्म हत्या करने का पाप लगता है। 100 गौ हत्या या 100 ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या। ब्राह्मण की हत्या और गाय की हत्या, 100 गायों की हत्या करना, 100 ब्राह्मणों की हत्या करना एक स्त्री की हत्या करने के बराबर होता है। मतलब देखिए हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में नारी का कितना सम्मान है कि ये ब्राह्मणों की हत्या से भी 100 हत्या एक हत्या के बराबर। इसलिए नारी पर हाथ उठाने के लिए हमारे शास्त्र मना करते हैं। नारी पर हाथ उठाना पाप है। नारी को मारना नहीं। आजकल तो दहेज के नाम पर बेटी बहू बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। इन लोगों पर 100 गौ हत्या का पाप लगेगा, जो नारियों को मार डालते हैं दहेज के नाम पर, कहीं इसके नाम पर, कहीं उसके नाम पर। कोई भी नारी हो, छोटी हो बड़ी हो, ब्राह्मण नारी हो, क्षत्रिय नारी हो, वैश्य नारी हो, शूद्र नारी हो, कोई नारी हो, सारी नारियों को यदि किसी ने नारी की हत्या कर दी, उसको 100 गौ हत्या का पाप लगेगा। इसलिए नारी पर हाथ उठाने की मनाही है। हाथ उठाया और मर गई तो पाप लगेगा। इसलिए हमारे यहाँ के राजा महाराजाएं, आपने सुना होगा कभी नारियों पर वो लोग, नारियों पर तो कायर लोग, 2 कौड़ी का आदमी हाथ उठाता है। क्यों जी, समझदार हो थोड़ी। पितामह भीष्म मर गए पर शिखंडी पर हाथ नहीं उठाया। महाभारत इतिहास गवाह है इस बात का। इसलिए नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ना होती तो नर ना होता। इसलिए नारी को पुरुष का आदर करना चाहिए, पुरुष को नारी का, और गृहस्थी बहुत अच्छे से निभानी चाहिए। पत्नी पतिव्रता बन के रहे। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, हमारे देश में हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि हमारे देश में पहले सती प्रथा थी। ये बात सही है कि गलत है?
जोर से, जोर से, जोर से। गलत है, गलत पढ़ाया गया है। इसको सही हम बताएंगे आपको। ये दास अनिरुद्ध इसको समझाएगा। हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए गलत पढ़ाया गया है। हमारे देश में सती प्रथा कैसे थी? यदि सती प्रथा थी तो दशरथ जी मर गए तो माता कौशल्या को सती हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुई? उत्तर दीजिए वो लोग जो कहते हैं कि भारत में सती प्रथा थी। यदि सती प्रथा थी तो दशरथ जी के मरने में कौशल्या मां सती क्यों नहीं हुई? उत्तर दो। है उत्तर आपके पास? यदि सती प्रथा थी तो कौशल्या मां क्यों नहीं जली? कैकेयी मां क्यों नहीं जली? सुमित्रा मां क्यों नहीं जली? तो फिर ये सती प्रथा कैसे थी? आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इतिहास के पन्ने आप जो ना पढ़ सके वो आपको ये दास पढ़ाएगा। यदि सती प्रथा थी तो पांडु के मरने पर माता कुंती सती क्यों नहीं भई? यदि सती प्रथा थी तो पांडु के मरने पर माता कुंती सती क्यों नहीं भई? बोलो हां या ना? बोलो हां। अब सुनो क्या था और क्या नहीं था, कितनी मिलावट हुई इस बात पर। आप लोगों को क्या नहीं बताया गया, सुनो। पहले सती प्रथा थी, पर कैसे? मर्जी वाली थी। जिसका मन होता था वो महिला चाहती थी कि मैं सती हो जाऊं तो हो जाती थी। कोई जबरदस्ती पकड़ के आग में डालने वाली सती प्रथा हमारे यहां नहीं थी। पांडु के मरने में माद्री सती हो गई थी। पांडु की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था कुंती, एक का नाम था माता माद्री। तो माद्री तो सती हो गई थी पर कुंती सती नहीं भई थी। मतलब नारियां स्वतंत्र हुआ करती थीं, मन होगा तो हो जाएंगी, नहीं होगा तो। कौशल्या मां स्वतंत्र थी, नहीं था मन तो। अच्छा, जो नारी अपने पति के साथ नहीं जलती थी तो क्या वो सती नहीं कहलाती थी? क्या वो पतिव्रता नहीं कहलाती थी? क्या माता कौशल्या और माता कुंती के पतिव्रता होने में कोई संदेह है? मेरी मां पति के साथ जलकर मर जाने का नाम ही सती नहीं। पति के बाद परमेश्वर में मन लगा देने वाली हर नारी पतिव्रता कहलाती है। पति के बाद परमेश्वर में मन लगा देने वाली हर नारी क्या कहलाती है? श्रेष्ठ पतिव्रता। मेरी अपनी ये निजी भावना है कि जो नारी पति के मरने पर परमेश्वर में मन लगा दे, भगवान में समर्पण कर दे, उसे आप विधवा नहीं कह सकते। विधवा वो होती है जो अपने पति के मर जाने पर दूसरे पुरुष से मन लगा लेती है, वो विधवा कहलाती है। परंतु जो पति के मरने पर गोविंद से मन लगा दे कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, पति हे प्रभु अब मेरे तो आप ही हो, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरु चुन रो अमर कर जाए। जो गोविंद को पति मान लेती है वो पतिव्रता नारी है, वो विधवा नहीं है। समझ रहे हैं? विधवा वो है जो पति के मर जाने पर दूसरे पुरुष में मन लगाए, उसे विधवा मान लीजिए। और जो पति के जाने के बाद समर्पण भगवान में कर दे वो पतिव्रता है साहब, वो सती है। उसका उदाहरण माता कौशल्या है। उदाहरण उसका माता कौशल्या। अब फिर मैं आपको बताऊं कि ये सती प्रथा बाद में कहां से आ गई, क्यों हमारे पन्नों पर, इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र मिलता है।
वो भी समझो। क्या हुआ, पहले तो ये परंपरा थी कि जो, अब जैसे उदाहरण समझिए, जब मेघनाथ मरे तो मेघनाथ की पत्नी, क्या नाम था मेघनाथ की पत्नी का नाम? जोर से, सती सिलोचना। आपको याद होगा जब मेघनाथ मरा तो सिलोचना उसी जगह पर पहुंची जहां मेघनाथ की मृत्यु हुई थी। उनके पति का हाथ लेकर, सिर लेकर आई और चिता पर बैठी और चिता में जलकर सती हो गई सिलोचना। तो सिलोचना को किसी ने दबाव नहीं दिया कि नहीं तुम्हें सती होना पड़ेगा। और सुनो, रावण मरा, बोलो रावण मरा, तो रावण की पत्नी मंदोदरी सती नहीं भई। हुई हो कहीं तो मुझे लिखा बता देना आप। रावण की पत्नी मंदोदरी सती नहीं हुई। मेघनाथ की पत्नी सती हो गई पर रावण की पत्नी मंदोदरी सती नहीं भई। इसका मतलब पहले ये स्वतंत्रता थी, आपका मन हो तो आप सती हो जाइए, आप पतिव्रता हैं, आपके अंदर बल है, तप है, त्याग है, और नहीं मन है तो मत होइए। ये था, जबरदस्ती नहीं कि आग में हाथ पांव पकड़ के डाल दें। अब ये कब से चालू हुआ, अब सुनो। फिर क्या हुआ, आज के 500 साल पहले, 1000 साल पहले क्या शुरू हुआ कि जिनके पति युद्ध में मर जाते थे, पहले तो राजा महाराजा लड़ते ही रहते थे, तो जिनके पति मर गए युद्ध, अब जैसे युद्ध में हजारों सेना मारी गई तो हजारों सेनाओं के पत्नियां, उन जवानों की पत्नियां, उस जमाने में जो राजाओं महाराजाओं के युद्ध होते थे ना, तो उनकी पत्नियां हो जाती थी विधवा। तो उनमें से कुछ स्त्रियां जो चरित्र की हीन हुआ करती थी, उनमें से वो क्या करती कि वो यहां वहां पुरुषों को बुलाने लगी। तो उन राजाओं के राज्यों में क्या होने लग गया कि अराजकता फैलने लग गई, वैश्यावृत्ति ज्यादा होने लग गई। जवान जवान बच्चों को वो लोग फंसा फंसा कर सब भोगी बनने लग गई, समाज में गलत मैसेज जाने लगा। इसके लिए फिर कुछ लोगों ने क्या किया कि जब पति मर जाता तो पत्नियों पर दबाव बनाने लगे कि तुम सती हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे रहने पर तुम्हारा मन कहीं गलत हो गया तो समाज में बहुत लोगों की बर्बादी हो जाएगी। तो कुछ राजाओं ने अपने बल पर, मतलब अपनी शक्ति के बल पर, उन महिलाओं को जो अच्छी भी थी उनको भी, उन गंदी कहते ना, गेहूं के संग घुन पिसता है, तो कुछ बुरी महिलाओं के कारण उन अच्छी महिलाओं को भी जबरदस्ती आग में धकेलना शुरू किया गया कुछ लोगों के द्वारा। कुछ दुष्टों ने अपने तलवार के बल पर कहा नहीं करना पड़ेगा, नहीं सिर काट देंगे, मरना दोनों तरफ से, या जल के मरो या। तो ये जबरदस्ती कुछ लोगों ने अपने तलवार के बल पर ये शुरू किया, जिसे राजा राम मोहन राय ने बंद किया। राजा राम मोहन राय ने जिसे बंद किया तो ये बीच में चालू हुआ, वो भी कुछ राजाओं की मनमानी से। अरे भाई, जो गलत थे, राजा का धर्म था कि उन्हें दंड देना था। भाई राजा का न्याय तो ये होना चाहिए, जो गलत है उसे दंड दो, ये नहीं कि सबको आग में डाल दो। राजा का ये न्याय गलत, अब राजा है भाई, कौन बोले, तो राजा तलवार के बल पे सब करता है, शासन उसका है भाई, प्रशासन उसका है, क्या करेगा। उस चक्कर में कुछ लोगों ने, राजाओं ने फिर क्या किया, वो परंपरा बना दी, जैसे आजकल बकरा काटने की परंपरा, ऐसे ही फिर जब हुआ तो एक से दूसरे फिर वो परंपरा बन गई कि भाई पत्नी आपको सती होना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। फिर वो गलत परंपराएं बन गई, पहले एक गांव से शुरू हुई, फिर दूसरे गांव में पहुंची, फिर एक राज्य से दूसरे राज्य, ऐसे करते करते पूरे देश में ये परंपराएं चालू हो गई। मनमाने ढंग से लोगों ने मनवाना शुरू कर दिया, जबकि हमारे यहां शुरू से, आप कोई भी वेद पुराण शास्त्र उठाकर देख लीजिए, सती प्रथा हमारे यहां नहीं थी।
कुछ लोग कहते हैं हिंदुओं में तो सती प्रथा थी। ना जी, हमारे शास्त्रों में सती प्रथा नहीं थी। बीच में कुछ राजाओं ने अपने तलवार के बल पर यह कानून बना के लागू कराया और दंड देना था कुछ लोगों को, पर सबको दंड दिया। ये उनके राजाओं की अपनी मनमानी थी, जैसे राजा राम मोहन राय ने बंद किया, ठीक किया, बंद करा। लेकिन आप ये आरोप लगाएं कि सनातन धर्म में ये परंपराएं पहले से थी, तो किसी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। सती प्रथा लिखित में नहीं है, मर्जी से कोई करे तो करे। जैसे मैंने उदाहरण दे दिया कि कुंती ने नहीं किया और माद्री ने किया। एक ही पति की दो पत्नियां थीं, पांडु की दो पत्नियां, माद्री प्लस कुंती। एक ने किया, एक ने नहीं किया, एक ने सती हो गई, एक नहीं भई। तो स्वतंत्रता थी। सही, आप में से कितने लोग समझ गए इस बात को? समझ गए? ये परंपराएं हमारे यहां शास्त्रों ने नहीं बनाई, लोगों ने बनाई है। जैसे बकरे को काटने की परंपरा, ये भी शास्त्रों ने नहीं बनाई, लोगों ने बनाई है, मन माना। शास्त्र तो कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही। हाँ, तो यहां बकरा काटने की गुंजाइश कहां है? लोगों ने मनमाना किया है। जो मन में आए करो भैया, स्वतंत्र देश के आप स्वतंत्र नागरिक। जिसकी लाठी, बोल दो, जिसकी लाठी, जिसके हाथ में सत्ता आई उसने अपने ढंग से काम कराया, जो मन में आया उसने वो किया। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा किंतु शर्म नहीं होगी, बात बात पर मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग। सही है। इसलिए ये घोर कलयुग है साहब। इसलिए ये दास हमेशा आपसे कहा करता है, और जो एक भी समझदार नहीं है वो हाथ उठाए। दोनों ही समझदार नहीं है। दोनों का रोज सवेरा हुआ तो अथ श्री महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की। सवेरा हुआ कि दोनों चालू। कब तक? जब तक सो नहीं जाएंगे तब तक। सवेरे महाभारत, दोपहर को महाभारत, शाम को महाभारत। इतना महाभारत कर लिया, दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इसने उसका सिर तोड़ दिया, उसने इसका खोपड़ी तोड़ दे। दोनों भर्ती हैं, दोनों पट्टी वट्टी लगा के आए, अब घूम रहे हैं। ये कोई समझदारी है? तो आप में से कितने लोग कभी नहीं लड़ते पति पत्नी? हाथ उठाओ। जिन पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, यदि होता भी है 2-4 घंटे में आप लोग ठीक हो जाते हैं, वो लोग हाथ उठा लो। अच्छा, ज्यादा लोग ऐसे? अच्छा, फिर चला लोगे आप लोग, चला लोगे। आज के जो नए लड़के हैं ना, आज के जो नई लड़कियां हैं, ये नहीं चला पाती गृहस्थी की गाड़ी। इनको थोड़ा समझाओ। ये BMW चला लेती हैं पर गृहस्थी की गाड़ी नहीं चला पाती। ये प्लेन उड़ा लेती हैं, प्लेन चला लेती हैं, गृहस्थी नहीं चला पाती। यदि गृहस्थी चलाना सीख गए, आपकी वो अनपढ़ दादी आज की पढ़ी लिखी उस लड़की से जो फ्लाइट उड़ाती है, प्लेन उड़ाती है, वो प्लेन चलाती है। तेरी दादी ने पूरी जिंदगी गृहस्थी चलाकर दिखा दिया। ऐसे चलाते हैं। एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक भी दिन उसका क्रैश नहीं हुआ उसका जीवन कि लड़ गई हो पति से। प्रेम से गुजार दिया दोनों पति। ये सफल गृहस्थ। आज के जमाने में सफल गृहस्थी, अच्छी पत्नी मिल जाए और अच्छा लड़का मिल जाए, आज के जमाने में ये बड़ी मुश्किल बात है। सही है? चलो, तो आप लोग अच्छे से रहेंगे ना, मुझे विश्वास है। भगवान ने गोपियों से कहा, जाओ पति के घर। गोपियों ने कहा, आप ही हमारे पति, ऐसे बर को क्या बरूं।
जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुन लो अमर कर जाए। खूब बढ़िया। गोपियों ने कहा आपके सिवा कहीं नहीं जाएंगी। भगवान ने देखो, जब भक्त के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता तब भगवान स्वीकार कर। यदि आप कहते हैं कि प्रभु आप नहीं मिलेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, भगवान वहां कभी नहीं रहते। जहां ऑप्शन होता है वहां विराजते हैं, जहां कोई ऑप्शन नहीं। गोपियां बोली अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तब गोपियों को भगवान ने स्वीकार किया। गोपियों के संग ठाकुर जी रास रचाने लगे, है ना। रास रचा ही रहे थे कि गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं, हम बड़ी सुंदरता का अभिमान। अभिमान किसी का हो सर्वनाश करेगा, चाहे धन का हो, पद का हो, सुंदरता का हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, आपका अभिमान आपका क्या करेगा? सर्वनाश करेगा कि नहीं? पतन करेगा। इसलिए मेरी मां, इसलिए पतन से बचना हो, अभिमान ना कीजिएगा किसी चीज का। अभिमान गोपियों ने कर लिया, मैं बड़ी सुंदर हूं इसलिए गोविंद पीछे पीछे घूम रहे हैं। भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए, रोती रह गई गोपियां। ये जो अभिमान है सबसे खतरनाक है। आप लोग अभिमान करते हो कि नहीं? मैया, ओ मेरी मां, अभिमान नहीं करते? जिनको अभिमान आए उनको भागवत सुनवा देना। इसलिए जो आपके पूर्वज अभिमानी रहे होंगे उनके जमाने में और अभिमान से मृत्यु हुई होगी तो आप उनके नाम। ये बताओ, आप में से कितने लोग अपने खुद के घर में रहते हैं? यही तो अभिमान है। हम तो चेक कर रहे थे हमें तो देखो, जो आप झूठ जरा भी बोले तो हम चेक कर लेते हैं हंडी का एक ही चावल दबा के देखा जाता है सब पक गए आपने हाथ उठा दिया, सब कच्चे हैं। मतलब आप अपने ही घर में रहते हैं, ये भी एक अभिमान है कि ये घर मेरा है। यह भी एक अभिमान है कि ये घर मेरा है। यह भी एक अभिमान है कि ये बेटा मेरा है। यह भी एक अभिमान है कि ये बेटी मेरी है। यह भी एक अभिमान है कि ये फैक्ट्री, ये दुकान, ये बिजनेस, ये कारोबार मेरा है। यह भी एक अभिमान है ये खेत जमीन जायदाद मेरी है। यह भी एक अभिमान है कि यह हाथ मेरा है। यह भी एक अभिमान है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। अभिमान के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। तो फिर अभिमान कैसे मिटाएं? इस अभिमान को बहुत सरल है। ये घर भगवान का है। हे प्रभु, हम तो आपके घर में किराए से रहते हैं, हम तो भगवान के किराएदार हैं। हम घर के मालिक नहीं। हम किसके घर में रहते हैं? अपने नहीं। जोर से मेरी माँ। आपने कहा होता भगवान के तो आप सही थे। हमने पूछा आप में से कितने लोग अपने अपने घर में रहते हैं? अपने घर में। हाँ, हम रहते, हमारी घर है, हमारी घर है, हमारा। लो, ये अभिमान है कि ये घर मेरा, ये बेटा मेरा है। ये भी अभिमान है। इसलिए मत कहो कि ये घर मेरा, मत कहो बेटा मेरा, सब कहो तेरा। भी समझाए थे इतनी देर तक, लेकिन कहां पल्ले पड़ रहा है सब समझा चुके हैं, सब तेरा। गुरु नानक देव जी कहां आके रुक गए? जोर से
आपको कहां रुकना है? ये जिंदगी की भाग दौड़, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है इस दौड़ का। यदि रुकना हो तो एक ही ऑप्शन है, तेरा में आकर के रुक जाइएगा। प्रभु सब तेरा, इससे आगे कुछ नहीं। घर तेरा, मेरा हो तो अभिमान करूं, मेरा तो कुछ नहीं है मेरा। आज से आप कभी ये नहीं कहोगे कि ये घर मेरा, बेटी मेरा, परिवार ना, सब कुछ, सब कुछ प्रभु मेरे कन्हैया का सब कुछ है, मेरे श्रीमन नारायण का सब कुछ है, मेरे राघव का सब कुछ है। प्रभु संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ आपका। फिर क्या हो जाएंगे आप? अभिमान से शून्य हो जाएंगे। अभिमान मिटाइएगा। पता नहीं लोग क्यों बहकी बहकी बातें करते हैं। मुझे जानते नहीं हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इससे बड़ा अभिमान भला क्या होगा? ये मेरा है, इससे बड़ा अभिमान क्या होगा? कुछ नहीं है साहब, केवल बातें हैं, बातें। और ये बातें भी एक दिन ठंडी पड़ जाएंगी। देखते रहो। ये समय का पहिया जब चलता है ना मेरी माँ, तो समय का पहिया हमें और आपको एक दिन क्या बना देगा? जरा बोल दो मेरी माँ, समय का पहिया हमें क्या बनाएगा एक दिन? बताओ जल्दी। नहीं बताती हो मेरी माँ, आप लोग कुछ बड़ी कंजूस हो। समय का पहिया हमें एक दिन क्या बनाएगा बताओ? 1000 बार बता चुके हैं। हम अलग ढंग से पूछ लेते हैं तो आप लोग सोचते हैं इसका क्या उत्तर होगा, जबकि बिल्कुल सरल उत्तर है। समय का पहिया जब चलेगा तो क्या होगा? हम क्या बन जाएंगे? समय का पहिया हमें क्या बनाएगा? जोर से, मुट्ठी भर राख बना देगा। समय का पहिया हमें क्या बना देगा? मुट्ठी भर। जब हम मरेंगे हमारी चिता जलेगी, वाह। फिर ठंडी होगी चिता, फिर चलेगी हवा तो राख उड़ जाएगी। बच्चे लोग जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे, रिश्तेदार परिवार, घड़ा लेकर छोटा सा 50 रुपए वाला, और सारी राग समेट समेट के कुछ हड्डियां वड्डियां भी ढूंढेंगे, काद मिल जाए। सब ढूंढ ढांड के डालेंगे घड़े में, और चल रही हैं अस्थियां। लो भैया, कल तक बड़ी गाड़ी में चलता था, बड़े महलों में रहता था, आज मुट्ठी भर क्या बन गया? जोर से, किसने बनाया? मुट्ठी भर राख आप में से कौन कौन बनेगा ये बता दो मुझे। अरे सब बनेंगे, ये मैया नहीं बनेंगी। सब बनेंगे। तो ये बताओ आपको मुट्ठी भर राख बनाएगा कौन? जोर से, समय। कौन बनाएगा? समय का पहिया जब चलता है तो समय ने आपको जन्म दिया, समय से आप जवान हुए, समय से बूढ़े हो गए, और समय ने मार डाला, समय ने राख बना दिया। समय जहां की तहां है, पर ये समय सबको पीस रहा है। जैसे 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 चक्की गेहूं को पीस रही है, ऐसे समय हमें और तुम्हें पीस रहा है। बचना हो तो भगवान की शरण में आ जाओ। राख तो बन जाएगी पर सदगति हो जाएगी, वरना राख बन जाएगी, सदगति भी नहीं होगी। तो हमारा शरीर एक दिन क्या बनेगा? मुट्ठी भर राख। जब राख बनना ही है तो फिर हम अभिमान किसका करें? क्या राख का अभिमान करें?
जो लोग घमंडी हैं, अभिमानी हैं, उनको बता दो पगले, समय का पहिया अब तेरी तरफ आ रहा है, राख बनने की तैयारी में लग। और ये अभिमान किस बात का? रावण जैसे लोग राख बन गए साहब। रावण का भी तो अंतिम संस्कार किया था विभीषण जी ने। रावण जैसे लंका के राजा, जिनके नाम से देवता थर थर कांपते थे, वो रावण राख बन के ना जाने कहां उड़ गया। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा। अकेले जाने के लिए तैयार रहना, घमंड ना करना। 2 पैसे भगवान ने दे दिए तो उसमें भगवान का धन्यवाद करना, सरल बन जाना, नम्र बन जाना, अभिमानी मत बनना। सही है? इसलिए मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं करता। ये दास अनिरुद्ध है ना, मैं समझता हूं कि मैं एक दिन राख बनूंगा, इसलिए घमंड किसका करें, अभिमान किसका करें। हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ है ही नहीं। आप लोगों के पास शायद कुछ होगा, उसका घमंड है आपको, पर हमारे पास तो घमंड करने जैसा कुछ नहीं। इसलिए हम घमंड नहीं करते, अभिमान नहीं करते। क्यों मेरी मां? क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। आप में से कितनों के पास घमंड करने के लिए कुछ है आपके पास कुछ? ऐसा क्या है आपके पास जिसका आप घमंड कर सकते हैं? अभिमान। अभिमान करने के लिए एक चीज है, मैं भगवान का हूं, ये अभिमान हो कि प्रभु मैं आपका हूं, भक्त हूं, ये घमंड ना हो। मैं गोविंद का हूं, ये अभिमान हो तो ठीक है। पर मैं ये पैसा धन दौलत हीरे मोती कुछ काम ना आएगा साहब। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बच्चे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। तो अभिमान के पहाड़ में यदि चढ़े हो तो आज ही उतर आना शाम तक। भगवान ने कुछ पैसे कौड़ी दे दिए तो जरा घमंड। कुछ लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, छाती फुलाकर, 2 पैसे क्या मिल गए। इनसे कह देना समय का पहिया अब तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। 50 रुपए वाला घड़ा खरीद के रख लो, देखते रहा करो, एक दिन अपने को इसके अंदर आ जाना है। गोपियों की प्रार्थना करने पर जब गोपियों ने रो रो करके पुकारा, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, गीत गाया श्रयत इंदिरा शश्वदत्री। हे श्याम सुंदर पति सुतान भया भ्रातृ बांधवा, हमने आपको आपके लिए सब कुछ छोड़ा, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। भगवान ने गोपियों को केवल उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा रोने के सिवा, तब भगवान ने उन्हें, गोपियों ने जब कहा हे नंद नंदन, हे यमुना तुम ही बताओ, जब ढूंढने लगी सारी सखियां राधा रानी को भी भगवान ने छोड़ दिया, कंधे पर बैठने लगी, थक गई हूं मैं ऐसा कहा। और जब राधा रानी अचेत हो गई, जब गोपियां जाकर मिली, सबने गीत गाया मिलकर गोपी गीत, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्री। सारी गोपियों ने भगवान से कहा हे प्रभु, हम आपकी अमृत रूपी कथा पी चुकी हैं, प्राण भी नहीं निकल रहे हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कैसे मरे अब। हे कदम तुम ही बता दो, हे तुलसी तुम ही बताओ, हे
लता पता तुम ही बताओ, क्या कृष्ण यहाँ से गए हैं? सारी गोपियां आपस में श्री कृष्ण लीला करने लगी। एक पूतना बन गई, एक कृष्ण बन के उसे मारती है, एक गिरिराज उठाने का अभिनय करती है, तो सारी गोपियां नीचे आ जाती हैं। इस प्रकार भगवान की जो जो लीलाएं अभी तक हो चुकी हैं, जब सारी लीलाओं का अनुसरण गोपियां करने लगी, तब भगवान को रहा ना गया और गोपियों की इस पुकार पर के यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु भीताः शनै प्रिय दधि महि कर्कशेषु तेना। जब गोपियों ने कहा कि हे श्याम सुंदर, अब आपके बिना अब जीवन संभव नहीं है, आपके बिना तो प्राण निकल ही जाएं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु भीताः शनै प्रिय दधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियों ने पुकारा कि अब लालसा, परम लालसा गोविंद को पाने की जागी, तो तासा माविर भूच्छोरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान्मन्मथः। भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। गोपियों के संग भगवान ने अब महारास रचाया। गोपियों ने शिकायत की आप बड़े निष्ठुर कपटी हैं। भगवान ने कहा ये तो प्रेम को बढ़ाने के लिए हम गए भगवान के संग। भगवान शंकर, रास मतलब कोई स्त्री और पुरुष का ये क्रीड़ा नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम महारास है। और ये गोपियां कोई सामान्य नहीं, ये वेद की ऋचाएं हैं। भगवान की परम भक्त इस जन्म में गोपियां बनकर प्रकट भई और आज भगवान ने इन्हें अपने लीला में सम्मिलित किया। हम भी कोई पुण्य करेंगे तो किसी जन्म की लीला में ठाकुर जी हमें भी गोपी बना के अपनी लीला में सम्मिलित कर लेंगे। भगवान ने ये महारास किया और गोपियों के संग आज भी ये ठाकुर जी का नित्य लीला है, आज भी चलती है महारास, आज भी चल रहा है। सुदर्शन और शंखचूड़ पर भगवान ने कृपा की, इसलिए महारास की कथा को सुखदेव भगवान ने विश्राम नहीं किया, चल ही रही है, उसे खत्म नहीं किया सुखदेव भगवान ने। शंखचूड़ और सुदर्शन का उद्धार, अरिष्टासुर का उद्धार किया है। गोपियों ने युगल गीत गाया है। भगवान ने अब केसी और व्योमासुर को मार करके भगवान को लेने अक्रूर जी आए और अक्रूर जी जब भगवान को लेकर जाने लगे, गोपियों ने रास्ता रोका। अहो विधातस्तव न क्वचित दया, आप निर्दयी हैं विधाता, दया नहीं आती जो हमारे प्राणों को अक्रूर लेकर जा रहे हैं। भगवान ने समझाया 2 दिन में आऊंगा, बांसुरी दे गए, चले गए। रथ का पहिया जैसे ही घूमा, धूल उड़ी, गोपियां देखती रहीं, शायद अब आए, अब आए, अब आए, नहीं आए। भगवान मथुरा पहुंचे, रास्ते में श्याम सुंदर ने अक्रूर जी को यमुना जी में दर्शन दिया। भगवान ने अक्रूर जी को यमुना के अंदर जब वो स्नान करने लगे तो ठाकुर जी ने दर्शन दिया। एक रूप से रथ पर बैठे थे, एक रूप से यमुना जी के भीतर। दर्शन करके वो कृतार्थ हुए, उनका मोह भंग हुआ कि मैं कृष्ण की रक्षा करूंगा। वो सर्वांतर्यामी सर्व सामर्थ्य, उनकी भला कोई क्या रक्षा करेगा। भगवान ये समझाना चाहते थे, बड़ी चिंता थी अक्रूर जी को। भगवान ने धोबी पर कृपा की, कपड़ा लेकर के दर्जी पर कृपा की, सुदामा नाम के माली पर कृपा की, कुब्जा की गोबर ठीक की, चंदन का लेप लगाया है और कंस के यज्ञ को विध्वंस करके धनुष भंग किया है। कुबलियापीड़ नाम के दैत्य को मारा है, कुबलियापीड़ नाम के हाथी को मारा है। कुबलियापीड़ नाम का हाथी जिसे भगवान ने मार गिराया। शराब पीकर उन्मत्त था, तोड़ लिए दांत, सेना को मारा है। चाणूर और मुष्टिक को भगवान ने धराशायी किया। अंत में भगवान ने कंस को उठाकर जो पटका, कंस थर थर कांपने लगा। कन्हैया छोड़ दो। भगवान बोले तूने बड़ा अत्याचार किया हमारी प्रजा पर,
जो उठाकर पटका कंस का को और कंस के ऊपर कूदे कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस के भाइयों को मारा, कंस की सेना को मारकर कंस मथुरा के राजा, कंस के पिता को जेल से मुक्त करके उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया भगवान ने। अपने पिता अपनी माँ से भगवान मिले और नंद बाबा को कहा वसुदेव जी ने कि ये देवकी पुत्र है, हमारा पुत्र है, कन्हैया तुम्हारा है। नंद बाबा रोते हुए गए। यशोदा माँ ने पूछा कहाँ है कन्हैया, बोले आएंगे। पढ़ने भगवान उज्जैन गए हैं, गुरुजी ने मंत्र दिया है। 64 दिन में 64 कलाएं सीखे हैं भगवान। सांदीपनी जी के यहाँ से पढ़कर जब सुदामा जी इत्यादि से दोस्ती करके आए हैं, गुरु दक्षिणा में गुरुजी का मरा हुआ पुत्र जीवित करके लौटाए हैं। और जब आए ना भगवान, तो भगवान को गोपियों की याद आई तो उद्धव जी को भेजा वृंदावन। ब्रज रज में लौटकर उद्धव जी आए। उद्धव चरित्र कल हम विस्तार से कहेंगे। ब्रज रज में लौट कर आए, भगवान ने हृदय में ब्रज का दर्शन कराया है। और इसके बाद कुब्जा अक्रूर के घर भगवान गए हैं, जरासंध से युद्ध 17 बार किया। काल्यवन को मुचकुंद के हाथों भगवान ने मरवाया। 18वीं बार जब जरासंध युद्ध करने आए तो ब्राह्मणों को बंदी बना के आया जरासंध। अब की बार में हारा तो तुम ब्राह्मणों को मार डालूंगा। भगवान मैदान छोड़कर भाग गए कि भैया ब्राह्मणों की रक्षा हो जाए, किसी की हत्या ना हो। इसलिए नाम पड़ा रणछोड़। युद्ध करते करते भगवान जिस राजा से भागे थे मैदान छोड़कर, उस राजा का नाम था जरासंध। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, आग लगाई। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारिका का निर्माण कराया। द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ माता रेवती से, और कुंडनपुर की राजकुमारी माता रुक्मणी भगवान को प्रेम पत्र लिखती हैं। और जब पूजा करने माँ कात्यायनी का माँ आई, पूजा करके कृष्ण को पति के रूप में आप प्राप्त करना चाहती हैं, तभी भगवान ने दारुक को तैयार किया। सुन रखा था श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सन्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगितापम। मैंने देखा नहीं है भगवान, आपके बारे में सुना है। विवाह करूंगी तो आपसे। दौड़ पड़े श्याम सुंदर, पूजा करती माँ रुक्मणी का हाथ पकड़कर जो भागे हैं सब देखते रह गए। बोले रुक्मणी हरण भगवान की।